मौलाना आदिल खान को और कई उलमा को निशाना बनाया गया, इसी तरह मसाजिद, इमाम बारगाहें। तो ये मकसद ये है कि वो हसास एरिया है बलूचिस्तान, और वहां पर किसी ना किसी तरीके से शिया सुन्नी तसादुम करवाया जाए, फिरका वाराना तसादुम करवाया जाए। वहां अगर आप देखें, ये जो गिरफ्तार हुआ था हिंदुस्तानी जसूस, तो उससे गुलभूषण यादव, तो उसने बताया था कि वो दोनों तरफ जो है वो पैसे भी दे रहा था, असला भी दे रहा था, कि दोनों तरफ के लोगों को जो है शिया सुन्नी दोनों को निशाना बनाया जाए। और उसमें हजारा बरादरी के लोग भी थे, उसमें जो है अहले सुन्नत के उलमा भी थे, अहले तशरीह के अकाबरीन भी थे। तो हम ये समझते हैं कि ये एक जंग है जिसका बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान को भी शाम, इराक और यमन और लीबिया की तरह बना दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम और फौज ने मिलकर मुकाबला किया, और हमारे उलमा ने कुर्बानियां दी, हमारे मशाइख ने कुर्बानियां दी, और उसके नतीजे में यहां अमन है। और ये जो वाकयात होते हैं, इंशाअल्लाह दुश्मन अपनी साजिशें करता है। और जो आपने बात कही बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त हिंदुस्तान, पाकिस्तान दुश्मन तमाम कुव्वतों को एक जगह अफगानिस्तान में जमा कर रहा है। बल्कि अगर आप ये कहें कि अमन दुश्मन और इस्लाम दुश्मन और मुसलमान दुश्मन कुव्वतों को जमा कर रहा है, उन पर अरबों रुपए, अरबों डॉलर की फंडिंग जो है वो उनके लिए हिंदुस्तान के खुफिया इदारे लगा रहे हैं। और मकसद यही है कि पाकिस्तान में बदअमनी पैदा की जाए। और इंशाअल्लाह जिस तरह आज हम यहां पर इकट्ठे हैं, हम इंशाअल्लाह अपने वतन की सलामती, अपने दीन की सरबुलंदी और अपने मुल्क के सलामती के इदारों और अफवाज पाकिस्तान के साथ इसी तरह इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे, और पाकिस्तान अमन का गहवारा बनेगा इंशाअल्लाह। मैं ये अर्ज़ करूँगा क्योंकि सी पैक भी हमारे सामने है और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो ईरान के रास्ते वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदा खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आम दुश्मन